अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसका हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आयन। आयन हमारे पास होता है कोई भी जो है वो चार्ज कैरिंग स्पीशीज़, यानी कि ऐसे स्पीशीज़ जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। वो चार्ज हमारे पास जो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और उसके अलावा वो हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज दो तरह का हो सकता है। इसकी अगर मिसाल की बात करें, मिसाल में हमारे पास सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। ये हमारे पास केटाइंस हैं जिनके ऊपर चार्ज जो है वो प्लस में होता है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये हमारे पास है एनाइन, जिनके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। ये दो तरह के आयंस हो सकते हैं, केटाइन भी हो सकते हैं और एनाइन भी। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिनके प्लस में चार्ज आएगा, वो हमारे पास केटाइंस कहलाएंगे। जिनके ऊपर जो है वो माइनस में आएगा, वो हमारे पास एनाइंस कहलाएंगे। इसकी हमारे पास जो है आयन की अगर हम लोग जो है वो टाइप्स की बात करें, हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। ये जो दोनों टाइप्स हैं इसकी, एक हमारे पास है केटाइन और दूसरी हमारे पास है एनाइन। अगर हम लोग पहले की बात करते हैं केटाइन की, तो केटाइन हमारे पास जो है ऐसा आयन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसमें प्लस में जो चार्ज इसके ऊपर आएगा वो हमारे पास जो है वो केटाइन कहलाएगा। ये प्लस में चार्ज आता कैसे है? ये इस तरह से आएगा, जब कोई भी जो एटम है वो लूज़ करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को। जब एटम जो है वो लूज़ करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को, तब उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसा कि इसकी मिसाल में अगर हम सोडियम की बात करें, पोटाशियम है हमारे पास, टिन है, उसके बाद हमारे पास जो है वो आयरन है। सोडियम की बात करें तो ये हमारे पास जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। इस तरह से पोटाशियम की बात करें तो ये भी हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जो है रिलीज़ करेगा, लूज़ करेगा, उसके ऊपर जो है प्लस चार्ज आ जाएगा। इस तरह से अगर ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो इसके ऊपर जो है वो +4 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर आयरन की बात करें तो आयरन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो इसके ऊपर जो है हमारे पास +3 चार्ज आएगा। ये तो था केटाइन। अब केटाइन की कुछ खसूसियात भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं केटाइन की हैं। तो हमारे पास जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है उसमें ये है कि जो इसके ऊपर चार्ज आता है, जैसे हमारे पास सोडियम के ऊपर चार्ज है, वो चार्ज जो है वो डिपेंड करेगा जितने ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। इसके ऊपर जो चार्ज आना है, यानी कि जो नंबर ऑफ हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि प्रेजेंट होंगे किसी भी केटाइन पर, वो डिपेंड करेगा कि उसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग लूज़ कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज की जो तादाद है, यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। जैसे इसके ऊपर 1 चार्ज, इसके ऊपर पोटाशियम में 1 है, इस पर 4 है, इस पर +3 चार्ज है। ये किस तरह से है, इस पर 1 आया, इस पर 4 आया, इस पर 3 है। ये डिपेंड कर रहा है कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करें। अगर जो हमारे पास जो है वो सोडियम में से, मिसाल अगर हम लोग कहें कि सोडियम है, हमारे पास सोडियम एटम है, वो जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन वो अपना खारिज कर रहा है, तो उसके ऊपर जो +1 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग जो है वो आयरन की बात करें, आयरन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो उसके ऊपर जो है वो हमारे पास चार्ज आ जाएगा +3। ये था हमारे पास केटाइन का, इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब हम जो है वो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो हो गई कि इसमें जो है वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जितने वो लूज़ करेगा, इतना उसके उतना जो है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि जो केटाइन का फॉर्मेशन है वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। केटाइन की जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास है एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान जो है एनर्जी जज़ब होगी। इस रिएक्शन, ये जो जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो एनर्जी जो है वो इसके अंदर जज़ब होगी, ये ऑब्जर्व करेगा एनर्जी को। इस वजह से हम इसे कहते हैं हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर इसकी जो है नेक्स्ट फर्दर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, केटाइन के अंदर जो प्रॉपर्टी फर्दर होती है वो ये है कि ये जो पॉजिटिव आयन होते हैं ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ आटम पर भी कंसिस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि हमारे पास सोडियम था, वो हमारे पास एक ही एटम था, वो जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उसके ऊपर एक जो है वो चार्ज आ जाएगा। इस तरह से जो है वो डिफरेंट एटम मिल के जो है वो हमारे पास डिफरेंट एटम मिल के भी कैटायंस बनाते हैं। एनायंस भी हो सकते हैं, कैटायन भी, यानी कि ग्रुप ऑफ जो है वो एटम्स मिलते हैं तो हमारे पास जो है वो बनाते हैं। लेकिन ये इतने ज़्यादा कॉमन नहीं होते, लेस कॉमन होते हैं। इसकी मिसाल की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें जो है अमोनियम आ जाता है, अमोनियम केटाइन। उसके बाद PH4+ ये केटाइन आ जाएगा। उस तरह से हमारे पास जो है ये सारे हमारे पास है ग्रुप ऑफ एटम होते हैं। तो यहाँ पे इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी कि देयर आर पॉजिटिव आयन
विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम, विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम। इसकी मिसाल में जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ये जो था इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी मिसाल में हमारे पास ये आ जाएगा। ये जो था इसकी कैटाइन की प्रॉपर्टीज़। अब अगर हम फर्दर जो है वो एनाइन की बात करते हैं कि एनाइन हमारे पास क्या है, तो अगर कैटाइन हमारे पास इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो एनाइन हमारे पास जो है ये एक ऐसी स्पीशी होती है, ऐसा आयन है जिसके ऊपर हमारे पास जो वो नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे कि हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ये किस वजह से आएगा? जैसे कैटाइन में था कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, एनाइन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो आएगा ये इसके ऊपर आएगा गेन करने से, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। अगर ये 2 को करेगा तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से जितने जो है ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, इसी तरह से अगर ये जो है इसके ऊपर अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने से आता है। अगर तो जो है अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। अगर ये 2 को करेगा तो -2 आ जाएगा। इसी वजह से जो है वो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने से इसके ऊपर चार्ज आएगा। जितने ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा उतना ही जो है इसके ऊपर चार्ज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो 1 आएगा, अगर 2 को करता है तो 2 आ जाएंगे। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि एनाइन के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। एनाइन में है जितने ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही ये चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर जो नंबर ऑफ चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है वो डिपेंड करता है कि जो इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। अगर हम बात करें इसमें प्रॉपर्टी की पहले की, हमारे पास है नंबर ऑफ नेगेटिव जो चार्ज हैं किसी भी एनाइन के ऊपर, वो डिपेंड कर रहा है कि इसमें जो है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि ये गेन कितने करता है। एक एटम जितने जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो गेन करता है, इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी उतना ही आएगा। अगर हम इसकी मिसाल की बात करते हैं तो इसकी मिसाल में हमारे पास अगर जो है क्लोरीन है, इसकी मिसाल अगर हम लेते हैं तो हमारे पास अगर क्लोरीन है तो वही एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करेगा तो इसके ऊपर जो है वो -1 चार्ज आ जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को जो है गेन करता है तो उसके ऊपर जो है वो हमारे पास -2 चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को जो गेन करता है तो हमारे पास जो इसके ऊपर चार्ज -3 आ जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा -3। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है एनाइन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि इसके दौरान जो है वो हरारत क्या होगी, खारिज होती है, लूज़ होती है, वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अगर थर्ड हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे कैटाइन में था कि ग्रुप ऑफ एटम मिलके जो है वो भी हमारे पास कैटाइन बना, इसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स मिलते हैं जो कि एनाइन बना सकते हैं, नेगेटिव आयन। इसकी अगर हम मिसाल की बात करते हैं तो इसकी मिसाल में हमारे पास आ जाएगा OH नेगेटिव है, इसके बाद SO4 - 2 है हमारे पास, इसके बाद CO -2 हमारे पास 3 है, PO4 -3 है। ये सारी इसकी मिसालों में आ जाए, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स में मुश्किल होता है। ये सारा था इसके एनाइन की जो है वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर किसी ने आयन वाले टॉपिक को जो है वो अटैम्प्ट करना तो इस तरह से इसको कर सकता है। सबसे पहले इसकी डिफाइन आ जाएगी, फिर इसकी मिसाल आ जाएगी, फिर आयन के जो टाइप्स हैं, कैटाइन है हमारे पास, कैटाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी। इसके बाद जो है वो हमारे कैटाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं सारी। उसके बाद हमारे पास जो है वो एनाइन है, एनाइन की डिफ़ाइन है, एनाइन की मिसाल है। उसके अलावा हमारे पास जो है एनाइन की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वह कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।